Hello everyone, myself is Sandhya Tripathi. I am English teacher in Mothers International School, Kazi Rudholi, Vasi Siddhanagar. This video is especially for class 6, 7, 8. Today my topic is rules of conjunction. Rules of conjunction. Definition: ये conjunction is a word. A conjunction is a word which merely joins together sentence and sometimes words. ये कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेयरली ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम्स वर्ड. एक कंजक्शन जो कि जोड़ता है शब्दों को और वाक्यों को. कंजक्शन जो होते हैं वो शब्दों और सेंटेंसों को जोड़ते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं, सीता एंड कांति आर सिस्टर. सीता एंड कांति आर सिस्टर मीन्स सीता और कांति बहनें हैं, तो यहाँ पर एंड जो है वो हमारा कंजक्शन है. सीता एंड कांति आर सिस्टर्स. सीता और कांति को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजक्शन का यूज किया है. आई कॉल्ड हर बट सी डिड नॉट आंसर. मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. लेकिन उसने जवाब नहीं दिया मीन्स ये जो बट है, बट मीन्स लेकिन, ये बट यहाँ पर कंजक्शन है. डू इट और यू विल बी पनिश्ड. इसको करो या तुम पनिश होगे. तो और या यहाँ पर कंजक्शन है. कंजक्शंस आर टू टाइप्स. कंजक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फर्स्ट we will study about coordinating conjunction. Definition is the conjunction who join the two independent clauses which have different meaning called subordinating conjunctions. Called coordinating conjunctions. The conjunctions who joined the two independent clauses which have different meaning कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ऐसा कंजक्शन जो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है. एग्जाम्पल्स: ही इज पुअर. ही इज पुअर मीन्स वह गरीब है, बट ही हैज़ ए काइंड हार्ट. लेकिन उसके पास एक दयालु हृदय मीन्स उसका जो हृदय है वो दयालु है. यहाँ पर बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ही वॉज इल. वह बीमार था. सो ही डिड नॉट कम. इसलिए वह नहीं आ सका. ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम. यहाँ पर सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर फोर टाइप्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर फोर टाइप्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी चार प्रकार के होते हैं. फर्स्ट कम्युलेटिव. पहला हमारा होता है कम्युलेटिव जो कि जोड़ बताने के लिए होता है. जैसे एंड, बोथ, एंड, बोथ एंड, ओनली. इन सब का यूज हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन के लिए होता है. जैसे कि कोई सेंटेंस को अगर जोड़ना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हियर, सीता एंड कांति मीन्स सीता और कांति मीन्स दो नाउन को हमें जोड़ना है तो एंड से जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर कम्युलेटिव कंजक्शंस है. दूसरा कंजक्शन है अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव कंजक्शन चॉइस बताने के लिए होता है. जैसे कि आइदर और, या तो, नाइदर नॉर, ना, या तो ना तो. जैसे कि या तो तुम करो ना तो तुम करो. यहाँ पर जब चॉइस होता है कि या तुम करो या ना करो, हमारे पास जब चॉइस होती है तो वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज होता है. थर्ड कंजक्शन इज एडवर्सेटिव. एडवर्सेटिव विरोध बताने के लिए. जब हमारा विरोध होता है तब हम वहाँ पर एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं. जैसे कि ही इज पुअर. वह गरीब है, बट ही हैज़ ए काइंड हार्ट. लेकिन उसके पास एक दयालु हृदय है. तो यहाँ पर विरोधाभास है मीन्स विरोध है. तो यहाँ पे बट जो है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है. येट, फिर, येट मीन्स फिर भी, ये भी हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है. स्टिल आल्सो
एडवर्जेटिव कंजक्शन। एंड फोर्थ इलेटिव। इलेटिव जो होता है वो हमारा परिणाम बताने के लिए, जब हमारा कोई रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वहां पर इलेटिव कंजक्शन का यूज होता है। और ये सो होता है, सो मीन्स इसलिए। एग्जाम्पल, ही वॉज इल। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। तो यहाँ पे परिणाम बताया गया कि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आ सका, तो यहाँ परिणाम बताया गया, इसलिए ये जो सो है वो इलेटिव कंजक्शन है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सबऑर्डिनेट कंजक्शन। Subordinate conjunction definition is the conjunction who depend on clauses each other called subordinate conjunction। ऐसा कंजक्शन जो कि उपवाक्यों पर एक दूसरे उपवाक्यों पर निर्भर होता, वो होता हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द कंजक्शन हु डिपेंड ऑन क्लॉजेस ईच अदर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऐसा कंजक्शन जो एक दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होता है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। एग्जाम्पल, ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमजोर है। तो यहाँ पर क्योंकि, बिकॉज जो है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। वी नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। वी नो, हम जानते हैं कि भगवान सब जगह है। यहाँ पर दैट जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये, जैसे इसका यूज जो होता है टाइम के लिए होता है, जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर। जब हमें कभी व्हेन, जब हम, आफ्टर और बिफोर, ये हमारा टाइम के लिए यूज होता है। प्लेस मीन्स स्थान के लिए, जैसे वेयर। एंड कॉज मीन्स कारण, जब हमारा कारण होता है वहां पर बिकॉज का यूज होता है। एज, सिंस। पर्पज, उद्देश्य जब होती है तो वहां पर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर। एंड कंपैरिजन, जब हमें तुलना दिखाई देता है, कंपैरिजन होता है, तो वहां पर एज, सो एज। कंट्रास्ट, जहां पर विरोधाभास होता है वहां पर कंट्रास्ट का यूज होता है, जैसे अल्दो, दो, इवन, इफ, ये सब विरोधाभास दिखाते हैं। एंड रिजल्ट परिणाम, रिजल्ट मीन्स परिणाम, जहां पर परिणाम होता है, जैसे दैट, सो। जब वहां परिणाम दिखाई देता है तो हम दैट और सो कंजक्शन का यूज करते हैं। कंडीशन, जब शर्त होती है, जैसे यदि मैं यह करता, तो यहाँ पर इफ मीन्स यदि। इफ जो कंजक्शन है, इन केस, ये सब हमारे कंडीशन होते हैं और ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। मैनर, जब हमारे ढंग, मैनर मीन्स ढंग, जैसे एज इफ, एज फॉर, एज, ये सब हमारे कंजक्शन, ये सब हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और इसका यूज हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे कि मैंने बताया, टाइम के लिए, जब टाइम दिखाया जाए, प्लेस की बात की जाए, कॉज, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, तो हमारे यहाँ पे ये सारे हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होते हैं। थैंक यू। आई होप you all everyone understand very properly, and if you have any problem, comment, I will solve your question. Thank you.